कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी के लिए हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 गणित का 2024-25 सेशन के लिए। आज से हम आपकी एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। 1.1 का मैंने पहला क्वेश्चन यहां पर लिख रखा है। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस रहेगा। जो एनसीईआरटी की जो किताब है उसको हम कंप्लीट कराएंगे। ये दिखाई दे रहा है, ये आपकी पहली किताब है। इस किताब का नया वर्जन लेना, पुरानी किताब मत खरीदना, ठीक है। 2024 की ही किताब खरीदना, ताकि उसमें, क्योंकि पुरानी जो किताब है उसमें क्वेश्चन ज्यादा है, नई जो किताब है उसमें नए सिलेबस से बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारे क्वेश्चन हटा दिए हैं। तो नया लेना, नया सिलेबस आपको चाहिए तो उसका मैं पीडीएफ में आपको दे दूंगा। पीडीएफ में पूरी किताब आपको दे दूंगा, नई बुक आपको पीडीएफ में दे दूंगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे फ्री बैच को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप बैच को ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। वहां से जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए फिलहाल सीधे आते हैं अपने एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.1 1.1 में क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है। आपका पहला क्वेश्चन है, पहले के बहुत सारे पार्ट आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक है। ये आपको चेक करना है, निर्धारित करना है। निर्धारित करो कि क्या संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक है। कैसा संबंध, देखिएगा क्वेश्चन एग्जैक्टली यहां से पहले का फर्स्ट, यानी पहले का पहला क्या कह रहा है कि समुच्चय दे रखा है ए बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे 14 तक नंबर दे रखे हैं। और संबंध इस प्रकार है, क्या है, संबंध इस तरह से है, यानी संबंध इस प्रकार है r बराबर x कॉमा वाई 3x माइनस वाई, यानी कि x y इस प्रकार से लिए जाएंगे 3x माइनस वाई बराबर 0। तब आप बताओ कि ये वाला r स्वतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं है। ये आपको चेक करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा नजर डालते हैं कि स्वतुल्य सममित संक्रामक कैसे बनता है। ये भी समझ लो ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए कोई भी चीज, जैसे कि कोई यहां पर आपका नंबर दे रखा है, यानी कि कोई भी यहां पर आपका सेट दे रखा होगा, इस तरह से नंबर आपको दे रखे होंगे, जैसे ये दे रखा है। इसी सेट में से एक संबंध बनाया, संबंध बनेगा। संबंध इस तरह से, जैसे कि मैं यहां से आपसे कह दूं कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 इस तरह से होंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहां से आपको मैं कहूं कि यहां पर x और y इस तरह से लेने हैं, दो वैल्यू ऊपर से इस तरह से लेनी है कि भाई आपका x प्लस वाई बराबर क्या हो जाए, x प्लस वाई बराबर विषम संख्या बैठे। क्या बैठे, विषम संख्या बैठे। ये एक रिलेशन बना दिया मैंने, यानी x और y की जगह पर ऊपर से कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन दोनों का जब हम जोड़ें तो वो विषम संख्या होनी चाहिए। ऐसा रिलेशन मैंने बना दिया। तो यहां पर कौन कौन सी वैल्यू आ सकती हैं, यहां पर देखिए, यदि मैं यहां पर x की जगह पर 1 लूंगा ऊपर से, तो y की जगह पर मेरे को 2 ही रखना पड़ेगा। 2 रख सकता हूं, 1 के साथ में 3 नहीं रख सकता। क्यों 3 क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि x प्लस वाई बराबर विषम बैठना चाहिए। 1 और 2 तो 3 हो जाएगा, विषम बैठेगा। लेकिन जब 1 और 3 रख दूंगा तो ये विषम नहीं बैठेगा, क्योंकि 1 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, जो कि है सम संख्या। बात समझ में आई। यानी यहां पर 3 तो नहीं रख सकते, हम 3 नहीं रख सकते तो मैं 4 रख सकता हूं, ऐसे रख सकता हूं। ऐसे 1 के साथ में मैं 4 की जगह पर और अगला 5 नहीं रख सकता, 6 रख सकता हूं। इस तरह से आपका आगे में यदि यहाँ पर 2 रखूंगा तो यहाँ पर मेरे को 1 रखना पड़ेगा। ऐसे ही मैं और आगे यदि मैं यहाँ पर 3 रखूंगा तो मुझे यहाँ पर 2 रख सकता हूं, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा और इसके अनंत तक बन जाएंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो इसका मतलब ये है। तो अब इस तरह से आपका बनेगा। बात समझ में आई। तो ऐसे रिलेशन बनता है, ठीक है। रिलेशन समझ में आ गया। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसे कोई यहां पर इस तरह से कोई सेट होगा, कोई सेट इस तरह से होगा, यानी कि नंबर्स का सेट होगा। उन्हीं नंबर्स से एक रिलेशन बनाया जाएगा, इस तरह से, जैसे ये बनाया है मैंने रिलेशन, इस तरह से रिलेशन बनाया जाएगा, ठीक है। अब यहां से समझिएगा, जैसे कि आप ध्यान से समझो कि मैं यहां से ए बी सी इस तरह के नंबर्स होंगे। यहां पर a या a, b या b, c इस तरह से वैल्यू आएंगी, ठीक है। अब स्वतुल्य कब होगा,
ये आर स्वतुल्य कब होगा, ध्यान से समझिएगा। स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है? स्वतुल्य की कंडीशन ये है कि यदि यहां से मैं कोई भी एक एलिमेंट लूं, जैसे कि मैंने ए ले लिया, तो a, a इसमें होना चाहिए आर में। जैसे मैं यदि बी ले लिया तो b, b इस आर में होना चाहिए। मतलब यहां से कोई भी एक एलिमेंट आप चुन लो अपनी मर्जी से, तो वो उसी के बराबर इस रिलेशन में होना चाहिए। जैसे मैं यहां से एक चुन लूं तो क्या 1, 1 इसमें मिलेगा? नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता 1, 1? क्योंकि एक के साथ में यदि एक लेंगे तो यहां पर क्या बोला है, एक के यानी कि x और y इस तरह से चुनने हैं कि उन दोनों का योगफल विषम हो जाए। जब 1, 1 रख देंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये तो सम संख्या बन जाएगी। तो 1, 1 तो इस रिलेशन में कभी आ ही नहीं सकता। जब 1, 1 इस रिलेशन में आ ही नहीं सकता तो हम कहेंगे कि ये स्वतुल्य हो ही नहीं सकता। ये वाला आर जो रिलेशन है स्वतुल्य कभी नहीं रहेगा। तो बात समझ में आ गई आपको? स्वतुल्य ये नहीं हो सकता है। ऐसे समझ में आ गई स्वतुल्य का मतलब कि यदि कोई भी एक एलिमेंट ऊपर से लें तो उसका उसी के बराबर उस रिलेशन में होना चाहिए। अब आता है सममित। सममित का मतलब क्या है? सममित का मतलब यह है कि यदि a, b यदि R में है, a, b यदि R में है तो b, a भी R में होना चाहिए, तो वो स्वतुल्य होगा। a, b R में है तो b, a भी उसमें होना चाहिए। तो क्या ये स्वतुल्य बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जैसे कि यहाँ पर 1, 2 है, यहाँ पर 2, 1 आ गया। ऐसे यदि 1, 4 है तो यहाँ पर 4, 1 भी आ सकता है, क्योंकि ये तो अनंत तक चलेगा, क्योंकि 4 और 1 को जोड़ेंगे वो भी विषम संख्या रहेगी। तो यानी कि ये वाला जो रिलेशन है सममित होगा। सममित होगा, हर चीज का बन जाएगा। 1 + 7 करें, 1 + 6 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। और मैं इसको 6, 1 भी रख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर बस x और y इस तरह से लेने को उनका योगफल विषम हो। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो वो भी तो विषम संख्या बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठेगा, इसलिए हम उसको भी काउंट कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये है कंडीशन सममित की, a, b रिलेशन में है तो b, a भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से आता है एक और रिलेशन है संक्रामक। भाई संक्रामक का हम कैसे पता करेंगे? संक्रामक में यह है कि आपका a, b R में है और b, c भी R में है, तो a, c भी R में होना चाहिए। जैसे 1, 2 इसमें है और 2, ये है, जैसे 1, 2 इसमें है और 2, 1 इसमें है, तो इस 2 को छोड़ दो, इसको पहले वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे हम, तो 1, 1 भी इसमें होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये भी संक्रामक नहीं होगा। तो यानी कि a, b R में है और b, c R में है, तो a, c भी R में होना चाहिए, तब वो संक्रामक होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरीके से ये करे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपका सवाल पर आते हैं। सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा था। सवाल में आपका, देखिए इसको मिटा दे रहा हूं, ये तो हम समझ ही गए हैं। देखिएगा अब सवाल में, देखिए यहां से हम इस सवाल को करेंगे स्वतुल्य सममित संक्रामक चेक करेंगे। उससे पहले ये देखो कि आपको करना क्या है। ये ए आपका समुच्चय दे रखा है, अच्छी बात है। अब 1 से लेकर 14 तक संख्याएं दे रखी हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से जो रिलेशन है, रिलेशन किस तरह से बनेगा वो समझो। सबसे बड़ी चीज इसमें ये है, ये आपको बनाना आना चाहिए रिलेशन। रिलेशन कैसे बनेगा जरा समझो। रिलेशन की परिभाषा पढ़ो, बनाना कैसे है कि x और y का चुनाव करना है, यानी कि यहां से 2 एलिमेंट का चुनाव करना है, और वो इस तरह से चुनाव करना है कि यदि उन दोनों एलिमेंटों को मैं यहां पर फिट करूं तो वो 0 हो जाना चाहिए। जैसे यदि मेरे पास रिलेशन है ये 3x - y = 0, ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि मैं x की जगह पर, यहां से देखो सीधे सीधे हिसाब कर लो, सीधे सीधे हिसाब कर लो। यहां पर देखिएगा, यदि इसको यहां से जब इस टाइप का रिलेशन आ जाए तो आप 1 को उधर पहुंचा दो, 3x = y, इस तरह से होना चाहिए। तो इसका मतलब यदि मैं यहां पर x = 1 लूंगा, 1, तो यहां पर हो जाएगा 3 × 1,
तो ये हो जाएगा y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर यदि मैं 2 लूंगा तो यहाँ पे 2 तिया 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x बराबर यदि मैं 3 लूंगा तो y बराबर हो जाएगा 9, और x बराबर मैं 4 लूंगा तो y बराबर हो जाएगा यानी 4 तिया 12 हो जाएगा, और x बराबर मैं 5 लूंगा तो y बराबर हो जाएगा 15। समझ रहे हो बात को? ये कैसे समझ में आ रहा है, देखिएगा यहां से बात समझो कि यदि मेरे पास रिलेशन था ये 3x माइनस वाई बराबर 0, यदि मैं x की जगह पर यहां पर 1 ले लूं तो मुझे y की जगह पर क्या रखना पड़ेगा जो 0 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 हो गया, तो इसमें 3 ही रखना पड़ेगा तभी तो 0 होगा। तो क्योंकि 3 माइनस 3 बराबर 0 तभी तो 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं x की जगह पर 1 लूंगा तो मुझे y की जगह पर 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लो x की जगह पर मैंने 1 लिया, y की जगह पर 3 लूंगा तो ये वाला रिलेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, और क्या 1 और 3 इसमें से हैं कि नहीं, बिल्कुल हैंगे। ऐसे यदि मैं x की जगह पर 2 एलिमेंट रखूं यानी कि दूसरा रखूं तो यहाँ पर y की जगह पर यदि मैं यहाँ पर 2 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 तिया 6 हो जाएगा। तो इस y की जगह पर मेरे को कितना रखना पड़ेगा, 6 ही रखना पड़ेगा, जब भी तो 0 आएगा। तो यदि मैं x की जगह पर 2 रखूंगा तो y की जगह पर मुझे 6 रखना पड़ेगा। देख लो y बराबर 6 है। ऐसे यदि मैं x की जगह पर 3 रखूंगा यहाँ पे तो 3 तिया 9, तो y की जगह पर मुझे 9 रखना पड़ेगा, y की जगह पर 9 रखना पड़ेगा। ऐसे यदि x की जगह पर 4 रखूंगा तो मैं y की जगह पर कितना रखना पड़ेगा, y 12 रखना पड़ेगा, और x की जगह पर यदि मैं 5 रखूंगा तो y की जगह पर मुझे 15 रखना पड़ेगा। ये कहां से पता चल रही है हमको, यहां से, यहीं से हमने इसी रिलेशन को या तो ऐसे कर लो कि x की जगह पर मैं यहाँ पर 5 रखूंगा x की जगह पर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। अब 15 में से कितने घटाऊं कि 0 आ जाए, तो 15 में से मुझे 15 ही घटाना पड़ेगा। तो x की जगह पर यदि 5 लोगे तो y की जगह पर 15 रखना पड़ेगा, इस तरह से। लेकिन एक खास बात यह है कि 15 इसमें है नहीं, 15 इसमें है नहीं, क्योंकि x और y दोनों के दोनों एलिमेंट मुझे इसमें से लेने हैं ना। तो यहां तक ये तो केवल 12 14 तक है, तो मतलब ये यदि ये 14 होता तो लेते, यानी 14 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो इसलिए 15 एलिमेंट नहीं आएगा। तो केवल यही कंडीशन बन सकती है और कुछ नहीं बन सकती, और ऐसी कोई भी यहाँ पर एलिमेंट नहीं है जिनको यहाँ पर रख दूं तो ये वाला रिलेशन सक्सेसफुल हो जाए, ये वाला रिलेशन आपका फुलफिल हो जाए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। जब ये वाला कोई कंडीशन नहीं है तो यहां से आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। क्या समझ रहे हो, देखिएगा यहां से आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। पहले हम चेक करते हैं क्या ये स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य चेक करेंगे पहले, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या थी भाई, कि यदि यहां से एलिमेंट में 1 ले रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 1 मैंने ए से लिया, और 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 1,1 नॉट बिलोंग्स टू। जब 1 मैंने इसमें से लिया है तो आपका 1,1 आर में होना चाहिए था, तभी तो स्वतुल्य होता। यदि ये 2 इसमें है तो 2,2 भी इसमें होना चाहिए, तब स्वतुल्य कहलाता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1,1 नहीं है। जब 1,1 इसमें नहीं है तो इसलिए स्वतुल्य नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब सममित चेक करेंगे। सममित क्या, ये सममित है, पहले सममित भी चेक कर लो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए उसके लिए यहीं से चेक कर लो। 1,3 इसमें है, 1,3 बिलोंग्स टू आर, बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब ये कि 1,3 इस आर में है तो 3,1 भी इसमें होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसीलिए जब यदि 1,3 इसमें है तो और इसमें 3,1 भी होता तो हम बोल देते ये सम्मित है, क्योंकि ये सम्मित अब नहीं है तो यहां पे लिख देंगे ये सम्मित भी नहीं है, आर सम्मित भी नहीं है, यानी कि सम्मित नहीं है। ओके, ऑलराइट, चलिएगा। अब संक्रामक भी चेक कर लो भाई।
संक्रामक भी चेक कर लो लगे हाथ। संक्रामक कैसे चेक करेंगे? संक्रामक के लिए देखिएगा, अब यहां पर 1,3 इसमें है और 3,9 इसमें है। देखिए मैंने क्या बताया, 1,3 इसमें हैगा और 3,9 भी इसमें हैगा। लेकिन जब मैंने क्या बताई थी, 3 एलिमेंट इस तरीके से बताए थे ना कि A, B R में है और B, C R में है, तो इस वाले एलिमेंट को छोड़ देते हैं और A और C भी इसमें होना चाहिए। A, B, C इस तरह से लिए, A, B इसमें है, B, C इसमें है, तो A, C भी इसमें होना चाहिए। देख लो, नहीं तो 1,3 इसमें है और 3,9 इसमें है, तो 3 को काट देके कितना बचा, 1,9 भी इसमें होना चाहिए था। 1,9 भी इसमें होना चाहिए था, तब तो ये संक्रामक होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है यार। 1,3 इसमें हैगा, ये इसमें हैगा, लेकिन ये इसमें नहीं है। यदि ये भी इसमें होता तब ये संक्रामक होता, तो ये आर संक्रामक भी नहीं है। आर संक्रामक भी नहीं है। बात समझ में आ गई? एक सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही सिंपल, स्लो स्लो चलेंगे, बहुत समय है। ठीक है, खरगोश की चाल नहीं चलनी है हमको, हमको कछुआ की चाल चलनी है, पर एकदम बिल्कुल लगातार चलते रहना है, समझते रहना है लगातार। ऐसा नहीं कि एक बार देखा कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया। देखिएगा, अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है पहले का दूसरा सवाल, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय n में, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय का मतलब यह है कि भैया n बराबर आपको दे रखा होगा इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक दे रखा होगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। n में r बराबर ये रिलेशन दे रखा है, तो बताओ कि r स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर r की वैल्यू निकालो। आखिर r की वैल्यू होगी कितनी? r की वैल्यू कैसे पता चलेगी? x, y इस प्रकार लेने हैं, y बराबर x प्लस 5 होना चाहिए, y बराबर x प्लस 5 हो, और तथा x इज लेस देन 4, और x का मान यानी कि y बराबर तो x प्लस 5 होना ही चाहिए, लेकिन x का मान 4 से कम, लेस देन 4, यानी x का मान लेस देन 4 का मतलब यह है कि x बराबर आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x का मान 4 से कम होना चाहिए। 4 से कम कौन है? प्राकृतिक संख्याओं में 4 से कम क्या है? 3 है। बात समझे? तो 3 तक ही हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, ये तो और सिंपल हो गया। यदि मैं x का मान, सिंपल सी बात है, x का मान जब मैं 1 लूंगा तो y का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब मैं x का मान यदि मैं यहां पर 2 लूंगा तो y का मान 7 हो जाएगा। यदि y का मान, x का मान यदि मैं 3 लूंगा तो y का मान 8 हो जाएगा। बात खत्म। ये तो इतनी चीज आएगी। तो इसका मतलब ये है कि x का मान यदि मैं 1 लूंगा तो y का मान 6 हो जाएगा। भाई x का मान 1 लूंगा तो y का मान कितना हो जाएगा? 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। ऐसे ही यदि x का मान मैं 2 लूंगा तो y का मान 7 हो जाएगा, और यदि x का मान यदि मैं 3 लूंगा तो y का मान 8 हो जाएगा। x का मान मैं 4 ले नहीं सकता। 4 क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि 4 ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 4 के बराबर हो जाएगा, लेकिन यहां पर x का मान 4 से कम लेना है, यानी कि 4 से कम तो x के मान बस यही बन सकते हैं और नहीं बन सकते, तो ये कम कंडीशन नहीं फुलफिल होगी। बात खत्म। ठीक है, तो इसमें क्या है, वही चीज है कि यहां पर यदि 1 है तो इसमें 1,1 नहीं है, तो मतलब क्या है कि 1 बिलोंग्स टू n, यानी 1 n समुच्चय में है पर 1,1 r में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, स्वतुल्य हम चेक कर रहे हैं, बात वही उसी तरीके से करना है। तो ये क्या है, इसलिए r स्वतुल्य नहीं है। ओके, ऑलराइट।
अगला दूसरा है आपका सममित। सममित चेक करो भाई, सममित है कि नहीं। तो उसके लिए 1,6 आर में है, 1,6 आर में है, तो भैया 6,1 भी आर में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। 1,6 आर में है तो 6,1 भी आर में होना चाहिए, नहीं है। तो इसलिए अतः आर सममित नहीं है, सममित भी नहीं है भाई। अब अगला संक्रामक। संक्रामक भी चेक कर लो भाई, संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक के लिए वही कंडीशन है, फुलफिल करो कि आपका 1,6 इसमें तो आगे बन ही नहीं रहा ना, तो इसमें 6, कुछ है, या 2,7 देखो तो 7, कुछ नहीं है, तो ये सीधे सीधे संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1,6 तो इसमें है आर में, लेकिन 6, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। सीधे सीधे क्या लगाएंगे जो कि आर में नहीं है, बात खत्म। अतः आर संक्रामक नहीं है, बात खत्म। जब ये अगला ही नहीं है एलिमेंट, 3 एलिमेंट चुनने की जरूरत ही नहीं, जब तीसरा है ही नहीं, तो इसलिए संक्रामक, बात खत्म। अगला क्वेश्चन करेंगे। एक सेट दे रखा है ए बराबर इतना, ठीक है, और रिलेशन आपको दे रखा है इस तरह से कि एक्स वाई इस प्रकार लेने हैं कि वाई भाज्य है एक्स से, यानी कि वाई भाज्य है एक्स से, यानी कि वाई में एक्स का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, वाई में एक्स का चला जाएगा पूरा पूरा भाग। तो मतलब ये है कि भैया आर किस तरह से आपको चुनना पड़ेगा कि यहां वाली जो संख्या है, ध्यान से समझिएगा, एक्स और वाई है, और ये वाली चीज इससे भाज्य है। तो यदि 4 है, यहां पर ये 2 है, तो यहां पर में यदि ये x 2 है, यानी x से, यानी ये वाली संख्या यहां पर वो संख्या ले जा सकती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। यहाँ पर 2 भी रख सकता हूं, 4 भी रख सकता हूं, 6 भी रख सकता हूं, बात समझ में आ गई इस तरह से। तो यदि मैं x की जगह पर 1 ले रहा हूं, तो ये देखो कि 1 से इसमें कौन कौन सी संख्या कट सकती है, सभी कट सकती हैं 1 से। 1,1 भी ले सकता हूं, 1,2 भी ले सकता हूं, 1,3 भी ले सकता हूं, 1,4 भी ले सकता हूं, 1,5 भी ले सकता हूं, और 1,6 भी ले सकता हूं। ये समझ में आया? ऐसे ही यदि मैं यहां पर और आगे बढ़ो, अब यदि मैं x की जगह पर 2 ले रहा हूं, तो यहां पर 2 से कौन कौन सी कट सकती हैं? 2 से 2 कट सकती है, 2 से 4 भी कट सकती है, और 2 से 6 भी कट सकती है। फिर आगे यदि मैं x की जगह पर यदि मैं 3 ले रहा हूं, तो 3 से 3 कट सकती है, या 3 से 6 कट सकती है, और कोई नहीं कर सकती। यदि मैं 5 लूंगा तो 5 से सिर्फ 5 कट सकती है, 6 नहीं कट सकती, और यहाँ पर 6 से सिर्फ 6 कट सकती है, और कोई नहीं कट सकती। तो यही यहाँ पर y भाज्य है x से, यानी कि ये वाली संख्या इससे भाज्य है। तो क्या इसके अलावा कोई और कंडीशन बन सकती है इन नंबर्स के लिए? क्या और कंडीशन बन सकती है? नहीं भाई, पहले x रख के देखो x की जगह पर, तो 1 से इनमें से कौन कौन सी संख्या कट सकती है? सभी कट सकती है। तो एक एक बारी बारी करके रख दो, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 ऐसे। फिर मैं x की जगह पर 2 रखूंगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, तो ये रख दीजिए। फिर उसके बाद 3 की नंबर क्या है? 3 की बारी, 3 से 3 कट सकता है और 6 कट सकता है। 5 से सिर्फ 5 कट सकता है, और 6 तो कट नहीं सकता, ना पीछे वाले कट सकते हैं पूरे पूरे, और 6 से सिर्फ 6 कट सकता है और नहीं कट सकता। तो इसका मतलब अब चेक करो जरा, स्वतुल्य है कि नहीं है, देखिएगा क्या ये स्वतुल्य है। देखो जरा ध्यान से, स्वतुल्य के लिए कहां से पता चलती है? देख लो, यहां से कोई भी एलिमेंट उठाओ, यदि मैं 2 उठाऊंगा, यहां से देखिएगा मैं 1 उठा रहा हूं, A बिलोंग्स टू A, एक A से लिया गया है एलिमेंट, और 1,1 R में हैगा, बिल्कुल हैगा। देखो 1,1 है। यहां से 2 भी उठा लोगे तो 2,2 भी इसमें मिल रहा है। यहां से कोई 5 भी उठाओगे तो इवन 5,5 भी इसमें है। तो इसका मतलब ये है कि भैया ये आपका स्वतुल्य है। तो R आपका स्वतुल्य है, R आपका स्वतुल्य है। क्यों है? क्योंकि आपको कंडीशन पता है। अब आगे देख लो, सममित की चेक करो, क्या R सममित है कि नहीं है।
सममित की कंडीशन क्या होती है, सममित के लिए हम इसी में से चेक करेंगे। तो देखिएगा कैसे, 1,2 इसमें हैगा, 1,2 आर में है, लेकिन 2,1 इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, आपको पहले ही पता चल रहा है कि x से ये वाली चीज विभाजित होनी चाहिए। यहां पर 1 से तो 2 में भाग चला जाएगा, लेकिन 2 का 1 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो मतलब ये यहां पर नहीं रखा जा सकता। ठीक है, और वैसे भी दिखाई दे रहा 2,1 इसमें नहीं होगा, देख लो, नहीं तो चेक कर लो। तो आर आपका सममित नहीं है, आर सममित नहीं है, बात खत्म। क्योंकि ये तो कंडीशन ही यहां पर पहले पहले दे रखी है कि y भाज्य है x से, ये वाली भाज्य है x से। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर दो संख्याएं इस तरह से ली जा रही हैं कि ये वाली संख्या इस वाली को पूरा पूरा काट रही है, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। जैसे 5 से 10 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या 10,5 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि 10 से 5 पूरी पूरी नहीं कटेगी, बात खत्म। ठीक है, तो ऐसे ही, इसलिए ये सममित नहीं हो सकता है। अब संक्रामक का देख लो भाई, संक्रामक का क्या सीन है, संक्रामक है या नहीं है वो भी चेक कर लो। चेक करते हैं, देखिएगा सारी चीज आपके सामने है। देखो, यदि मैं बात कर रहा हूं 1,1 इसमें है और 1,2 इसमें है, इन दोनों एलिमेंटों को छोड़ दूं तो क्या 1,2 इसमें है? बिल्कुल हैगा, 1,2 ये है। आगे देख लो, और यहां से देखो, ये देखो 1,2 इसमें है और 2,6, देखिए बात समझो। यहां से कोई भी एलिमेंट उठा के देख लो, मैं यहां से ले रहा हूं, देखिए कोई भी आप ले लीजिए, 1,2, अगला 1,2 आर में है और 2, कोई भी एलिमेंट ले लो, 2 वाला, 2,4 वाला देख लो, 2,4 या 2,6 देखो, 2,4 ले लो, 2,4 आर में है तो इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, इस दोनों को देखेंगे तो 1,4 भी आर में होगा। 1,4 देखो कहीं ना कहीं होगा ये रहा। यदि 2, ये देखिएगा, कोई और एलिमेंट देख लो, कोई और देख लो, कोई जरूरी नहीं यही वाला देख रहे हो आप, और देख लो 1,3 देखो, 1,3 इसमें है और 3,6 देखो, 1,3 देखो और 3,6 देखो, 1,3 देखोगे और 3,6 देखो, तो यहां से दिखाई देगा कि आपको 3 को छोड़ देंगे तो 1,6 भी इसमें होगा ये रहा। तो यानी कि ये सीधी सीधी बात है, फुलफिल कर रहा है इस कंडीशन को, मतलब ये आर संक्रामक है। अपने आप में भाई सवाल बना है तो उसका उत्तर भी बनता है, उत्तर बनता है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है, तो अपने आप बन जाता है सॉल्यूशन, बात करता हूं। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात। लाजवाब शानदार है कि समस्त पूर्णांकों, अरे समस्त पूर्णांकों लिखिएगा, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में, यानी कि जेड में एक रिलेशन इस तरह से है कि r बराबर x, y इस तरह से लेने के x माइनस वाई बराबर पूर्णांक। देख लो, इसमें तो मतलब भाई z बराबर होता क्या, बात को समझो, z बराबर होता है इस तरह से कि भाई आप माइनस इनफिनिटी से लेकर यानी कि -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3 आगे तक, यानी कि प्लस की सभी संख्याएं होंगी, माइनस की सभी संख्याएं होंगी और 0 भी होगा, बस। अब देखो, और यहां पर क्या है कि x और y ऐसी संख्या लेनी है कि x और y, यदि x में से y घटाएं तो इनमें से कोई ना कोई आना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, वो तो आएगा ही आएगा। जैसे भैया यहां तो कोई भी संख्या ले लो, r बराबर कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि मैं 1,1 ले लूंगा, बिल्कुल ले लूंगा, और 1 में से 1 घटाऊंगा 0 आ जाएगा, 0 एक पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं यहाँ पर आपका b, यानी कि यहाँ पे मैं इनमें से कोई भी संख्या ले लो, 1,2 ले लूंगा, क्योंकि 1 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1 में से 2 घटाऊंगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर मैं 2,1 भी ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, 2 में से 1 घटाऊंगा, 1 आएगा, 1 भी पूर्णांक है। यानी कि यहाँ पर तो आप कुछ भी ले सकते हो, सब कुछ संभव है। ठीक है, आप समझ रहे हो। यहाँ पे देखिएगा, अब ये 2,3 भी ले सकते हो आप, बात समझो, 2,3 भी ले सकते, 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब यहाँ पर 3,2 भी ले सकते हो, 1,3 भी ले सकते, जो भी आपका मन करे वो कुछ भी ले सकते हो, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। ठीक है, बन गया।
अब यहां से अब हमको क्या करना है, पहले स्वतुल्य चेक करो, क्या ये स्वतुल्य है? बिल्कुल हैगा, क्योंकि यहाँ पर एक इस आर में है और 1,1 आर में जरूर होगा। क्यों है? क्योंकि एक में से एक को घटाएंगे पूर्णांक बनेगा और पूर्णांक इसमें आ ही जाएगा। देखिए 1,1 इसमें है, कोई भी संख्या ले लो। यहाँ पर आप वैसे भी लिख सकते हो आप जनरली कि ए माना, यहाँ पे लिख दो माना ए आपका एक पूर्णांक है, कोई भी एक पूर्णांक है मान लिया, तो भैया ए भी आपका पूर्णांक होगा। 0 अपने आप में क्या है? पूर्णांक है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो जब ए आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब पूर्णांक है, तो ए को यहां पर रख सकता हूं। ए आपका आर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि a माइनस ए एक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि इसमें से इसको घटाऊं तो पूर्णांक आना चाहिए। तो यहां पर वही दो संख्याएं आ सकती हैं जो कि पूर्णांक हैं। तो सिंपल सी बात है, ए में से ए घटाएंगे 0 एक पूर्णांक है, तो ए आर में आएगा। तो सिंपल सी बात है। तो यहां पे लिख दो a बिलोंग्स टू z और a बिलोंग्स टू r। तो मतलब r आपका स्वतुल्य है, r आपका स्वतुल्य है। ये ऐसे लिख दो, इसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसमें कम है। 1 बिलोंग्स टू r, 1 बिलोंग्स टू r, इसका मतलब r स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू r नहीं, 1 बिलोंग्स टू z, क्योंकि z से लिया गया है ना 1, यहाँ से z से z, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू z, 1 पूर्णांक है तो 1,1 r में आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य है। अब अगला सममित चेक कर लो भाई, सममित भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 1,2 इसमें है तो 2,1 भी है, 1,2 इसमें है r में और 2,1 भी r में है, ठीक है। क्योंकि एक में से दो घटाएंगे तो भी पूर्णांक आएगा, दो में से एक घटाएंगे तो भी पूर्णांक आएगा। ऐसी दो चीज ले लूं मैं, ऐसे जनरली ऐसे भी लिख सकते हो कि a, b बिलोंग्स टू z, कि a और b दो पूर्णांक हैं, तो भैया a माइनस b भी आपका पूर्णांक होगा, ये भी आपका z में होगा, और b माइनस a भी आपका z में होगा। जब ये z में होगा तो a, b भी r में हो सकता है और b, a भी r में हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वही दो चीजें आ सकती हैं जिनका अंतर पूर्णांक हो। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो भी पूर्णांक, इसमें से इसको घटाएंगे वो भी पूर्णांक होगा, है। एक में से इसको घटाओ या इसमें से, तो इसलिए r आपका सममित है, सममित है। ऐसे ही अगली चीज देख लीजिएगा, संक्रामक भी चेक करवा दे रहा हूं, यहां से मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। संक्रामक भी आप चेक कर लीजिएगा। संक्रामक भी चेक कर लो। संक्रामक कैसे चेक करेंगे आप? देखिएगा, यहां से देखो 1,2 r में है और 2,3 r में होगा। तो भैया देखिए सिंपल से कोई भी ले लो, 2 यानी कि 1,2, 2,3, तो 1,3 ये रहा, देखिएगा 2 से 2 कट गया, यानी कि 1,3 भी r में होगा। क्यों होगा? इसका भी कंडीशन समझो। एक में से 2 घटाएंगे पूर्णांक बढ़ेगा, 2 में से 3 घटाएंगे -1 वो भी पूर्णांक घटेगा, 1 में से 3 घटाएंगे -2 वो भी पूर्णांक है। यानी कि यदि मैं कहूं कि a b c 3 आपके कोई पूर्णांक हैं तो a, b r में होगा। क्यों होगा? किसी पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाते हैं तो पूर्णांक ही आता है, और b, c भी r में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाते हैं पूर्णांक आता है। तो a, c भी r में होगा। क्यों? पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाते हैं तो पूर्णांक ही आता है। तो मतलब ये संक्रामक भी है। क्या है? संक्रामक भी है। मतलब ये सममित, स्वतुल्य, संक्रामक तीनों है, ठीक है। चलिएगा, तो मतलब, और जब ये तीनों संबंध रखता है तो हम बोल सकते हैं कि आर तुल्यता संबंध रखता है। एक स्पेशल कंडीशन भी बोलते हैं भैया इनको, कभी आगे पूछ ले, कंपटीशन में पूछ ले, तो आर यदि आपका स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो आर को बोलेंगे कि यह तुल्यता संबंध रखता है। क्या रखता है? तुल्यता संबंध रखता है। तुल्यता संबंध का मतलब कि इसमें स्वतुल्य, संक्रामक भी है, स्वतुल्य भी है और सममित भी है, इस तरीके की। चलिएगा, अब आपका इसका 1.5 यानी कि एक अगला सवाल और बचता है,
ठीक है, वो भी इसी तरीके का बहुत ही आसानी से एक मोहल्ले में रहते नहीं रहते। चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। पांचवा बड़ा अजीब सवाल है, देखिएगा पांचवा सवाल तो और भी ज्यादा बेहतरीन है। पांचवें में कई सारे पार्ट दे रखे हैं। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, नगर के निवासियों का समुच्चय, निवासियों का समुच्चय, किसी विशेष समय पर नगर के निवासियों का समुच्चय बनाना है। और उसमें आपका इस तरीके से है, देखिएगा पहला आपका एक एक करके करेंगे। पहला कह रहा है r बराबर दे रखा है कि x, y और इस तरीके से लिखना x और y, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। चलो ऐसे ABCDE इसमें भी 5 हैं, तो एक एक करके हम सभी को करते हैं। देखिएगा पहले कह रहा है कि इस तरीके, एक पांचवा सवाल है कि किसी विशेष समय पर इस तरीके का समुच्चय है, किसी विशेष समय पर नगर के निवासियों का समुच्चय है, नगर के निवासियों का समुच्चय। उसमें हमें यह चीज दिखानी है कि r, x, y इस तरीके से एक संबंध बनाना है कि x और y दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो बताओ कि ये वाला जो संबंध है स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित है, ये चीज बतानी है। तो देख लो कितना कंफ्यूज किया है बच्चों को। तो देखो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि भाई r, x, y, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम इसको जांच कर रहे हैं इसकी क्या ये स्वतुल्य है। तो भैया स्वतुल्य के लिए हम क्या क्या चीज चेक करते हैं, स्वतुल्य के लिए हम क्या क्या चीज चेक करते हैं। तो देखिएगा स्वतुल्य के लिए हम चेक करते हैं कि x, x। तो हमने माना, देखिएगा x और ये दोनों क्या है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देख लो दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इस तरीके का समुच्चय बनाना है। तो हमने माना कि भैया x, x बिलोंग्स टू r। हमने अपनी ओर से मान लिया कि x, x बिलोंग्स टू r। स्वतुल्य होने के लिए x है तो x के साथ में x होना चाहिए। और सिंपल सा लॉजिक है कि बेटा ये दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये दोनों, इसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करो। सिंपल सी बात है, x जहां पर कार्य करेगा दूसरा वाला x भी तो वहीं पर कार्य करेगा, यानी इन दोनों से ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, बिल्कुल। तो ये स्वतुल्य है क्योंकि दोनों एक ही, यानी कि ये दोनों x क्या है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहां पे लिख दोगे x, x दोनों ही एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। चलिए अब दूसरा, ये स्वतुल्य हो गया। अब सममित, सममित का कैसे चेक करते हैं, x, x बिलोंग्स टू r। ओके, x, x दोनों ही एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये तो स्वतुल्य का हो गया। अब हमारा सिंपल सा लॉजिक है, अब हम सममित दिखाएंगे। सममित के लिए क्या है कि हमने मान लिया कि x, y बिलोंग्स टू r, x, y बिलोंग्स टू r, तो y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू r। इन दोनों का डिफाइन करना जरा। भाई ये दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो इसको भी हम बदल देंगे। तो इसका मतलब भी तो है, जैसे कि माना कि x, सपोज दैट x दिल्ली में कार्य करता है, तो इसकी डेफिनेशन से तो y भी दिल्ली में ही कार्य करता होगा, क्योंकि ये इस स्थान पर रखे हैं। भाई एक दो ऐसी जगह हैं यहाँ पर, इस पे जो व्यक्ति, यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगा रखी है कि इसमें जो भी व्यक्ति बैठेगा और इस वाली सीट पर जो भी व्यक्ति बैठेगा, तो इस पर वही व्यक्ति बैठ सकते हैं जो एक जगह कार्य करते हैं। ठीक है, बात समझो।
इन सीटों पर वही व्यक्ति बैठ सकते हैं जो एक जगह कार्य करते हैं, यानी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हमने माना कि एक्स और वाई दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी कि दिल्ली में कार्य करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये एक्स यहां पर बैठे और वाई यहां पर बैठे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां वाला जो व्यक्ति है उसको तो ये लग रहा है ना ये दोनों एक ही जगह कार्य करते हैं, ये भी दिल्ली कार्य करता है, ये भी दिल्ली कार्य करता है। इनको हम ऐसे ही बैठा सकते हैं कि वाई को इधर कर दें, एक्स को इधर कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अभी भी तो दिल्ली कार्य करते हैं। वही चीज यहां पर देखो, यहां पर एक्स भी यहां पर भी दिल्ली कार्य करता है, यहां पर भी एक्स दिल्ली में कार्य करता है, यानी कि एक्स को यहां पर भी बैठा दो, यहां पर बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज है, तो मतलब ये सममित भी है। अतः आर सममित भी है, सममित है, ये भी क्लियर है। अब तीसरी चीज देखिएगा भाई, तीसरी क्या है, संक्रामक चेक करना है। संक्रामक के लिए कैसे चेक करेंगे, संक्रामक के लिए 3 होनी चाहिए, तो 3 के लिए हमने क्या कहा भाई, सिंपल सी बात है, मैंने मान लिया एक्स वाई जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो भाई x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो सिंपल सी बात है कि देखिएगा भाई, हमने ऐसा कहा कि ये 2 सीट थी, इन पर वही चीज पुरानी वाली कंडीशन अप्लाई करी कि एक ही स्थान पर कार्य करने वाले व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो यहां पर x बैठा, y बैठा, कोई दिक्कत नहीं है, x भी दिल्ली कार्य करता है, y भी दिल्ली कार्य करता है, बैठ सकते हैं। तो यहां पर अब मैंने क्या करा, y और z को बैठाया, भाई z भी तो दिल्ली ही कार्य करता है, y भी दिल्ली कार्य करता है, ये भी बैठ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो x y और y z बैठ सकते हैं, तो क्या x z नहीं बैठ सकते, x z भी बैठ सकते हैं। क्यों बैठ सकते हैं x z, क्योंकि x भी दिल्ली कार्य करता है, y भी दिल्ली कार्य करता है, और कंडीशन ये है कि दोनों वही चीज आ सकते हैं जो एक जगह कार्य करते हैं, दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, दोनों बैठ सकते हैं, x z भी आ सकते हैं। तो ये संक्रामक की कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो मतलब अतः R संक्रामक है, तीनों चीज आ गई। अतः इसके लिए तो R स्वतुल्य सममित संक्रामक है, यानी तुल्यता संबंध रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से करने हैं, राइट। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। देखिएगा B क्या कह रहा है, ये दूसरा है B, इस तरीके से संबंध बनाना है कि x कॉमा वाई, इस तरीके से लेने x और y, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही रहते हैं। तो सिंपल सी है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं या एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ये तो सेम टू सेम आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम उतार देना। लेकिन जो ए वाले सॉल्यूशन में जहां पे मैंने एक ही स्थान पर कार्य करते हैं वहां पे लिखा था ना जैसे सम्मित में, तो यहां पर एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो सिंपल सी बात है, एक ही मोहल्ले में रह सकते हैं, उनको सीट चेंज कर करके कर दो। ठीक है, तो ये तो हो ही जाएगा अपने आप। चलिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। चलिए, सी इस तरीके से है, सी है एक्स कॉमा वाई, इस तरीके से लेने हैं कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से
ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए, क्या ये स्वतुल्य है? मतलब दो कुर्सी हैं इस तरीके की, और इसमें यह कहा है कि x और y इस तरीके से बैठाने पड़ेंगे कि x और y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लंबा है। यानी वही व्यक्ति इन दोनों सीटों पर बैठ सकते हैं जिनके बीच में 7 सेंटीमीटर का अंतर हो। जैसे यदि यहां पर कोई व्यक्ति 100 सेंटीमीटर लंबा है, वो बैठा है, तो यहां पर कितना बैठ सकता है? यहां पर 107 वाला ही बैठ सकता है और कोई नहीं बैठ सकता। तो क्या ये स्वतुल्य रहेगा? स्वतुल्य बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? देखना जरा। हम कह रहे हैं स्वतुल्य के लिए कि हमने मान लिया x, x बिलोंग्स टू R। तो भाई x तुल्य का मतलब यदि यहां पे 100 का बैठा है तो यहां पे तो 107 का ही बैठ सकता है, लेकिन यहां पे तो दोनों बराबर बैठा दिए। यहां पे इस वाले को देखेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर, ये 107, तो कोई, और ये एक ही व्यक्ति है x, तो सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो यहां पे लिख देंगे चूंकि x स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, अतः R स्वतुल्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब स्वतुल्य नहीं है, आगे देखते हैं सममित हो सकता है ये। सममित के लिए क्या चेक करते हैं हम? सममित के लिए क्या चेक करते हैं कि भाई x, y बिलोंग्स टू R, तो y, x नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों नहीं बिलोंग्स करेगा? आपको पता है, सिंपल सा लॉजिक है। यदि इस तरीके से हम बैठा सकते हैं तो क्या 100 वाले को इधर और 107 वाले को इधर बैठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं बैठा सकते। क्यों? यदि 107 वाला इधर बैठाया तो इधर 114 वाला बैठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस वाली सीट पर तो वही व्यक्ति बैठ सकता है जो इस वाली सीट से 7 सेंटीमीटर अधिक हो। तो x इस तरीके से बैठे हैं तो इसका मतलब यह है कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहां पर क्या है? y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसीलिए ये सममित भी नहीं है। तो इसलिए इसमें तो डायरेक्ट कर देंगे, यहां x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, अतः यहां पर मतलब कैसे लिखेंगे? कैसे भाई? थ्योरी बड़ा लिखने में बड़ी वो है, तो थ्योरी मत लिखो, इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लिख दो x, y में x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, अतः y x के स्थान पर नहीं आ सकता है, अतः R सममित नहीं है। सिंपल सा लॉजिक, सममित नहीं है। क्यों नहीं है आपको पता चल गया। इसमें इंक डाल लेता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि भैया ये इसका मतलब उस सीट वाला हिसाब देख लो, समझ में आ रहा होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। कंडीशन पर आते हैं। तीसरी कंडीशन क्या थी? संक्रामक के लिए क्या लेते हैं कि भैया हमने माना कि x, y बिलोंग्स टू R, और हमने ये भी मान लिया कि y, z बिलोंग्स टू R, लेकिन x, z नॉट बिलोंग्स टू R। हम मान के चल रहे हैं कि x y से 7 सेंटीमीटर अधिक है। हमने मान लिया कि सपोज दैट कि भैया ये 107 सेंटीमीटर का है, y 100 सेंटीमीटर का है। चलो इतना हमने मान लिया, ये x है, ये y है, ओके। अब दूसरी चीज ले लीजिए कि ये
y और z, हमने चलो ये भी मान के चला कि जो z है वो हमारा 93 है, ऐसे मान के चला कि ये चलो y z रखा हुआ है, तो चलो ये भी इस तरीके से बैठ सकते हैं, दोनों कुर्सी पर बैठ सकते हैं। z को यहाँ पे बैठा दो, y को यहाँ पे बैठा दो। भाई ये 100 है, ये 93 है, चलो ये 93 से भी चलो 7 ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन x और z को देखना जरा, ये तो यहां से 14 ज्यादा हो गया, तो इसलिए ये x यहां पर और z यहां पर तो कभी नहीं बैठ सकते, क्योंकि इस वाली कुर्सी पर तो वही बैठ सकता है जो z से ठीक 7 सेंटीमीटर अधिक है, लेकिन z और x में तो 14 का अंतर पड़ गया, तो इसलिए ये नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अतः सीधे सीधे लिख दो, कोई कारण मत लिखो, डायरेक्ट कारण नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आप ऐसे लिख देना, अतः आर संक्रामक नहीं है। और आप लिखना चाहो तो लिख दीजिए, क्योंकि x और z का मतलब हुआ कि x z से 14 सेंटीमीटर अधिक है, लेकिन हमें तो अंतर 7 सेंटीमीटर का दिखाना था, इसलिए ये कोई भी नहीं है। राइट, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले डी पर। डी क्या कह रहा है? डी है आपका, एक मिनट ये देख लेता हूं क्यों चल रहे हैं। डी देखिए, डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, और ई तो ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, और ई में तो मैं बता दूं ई कैसा है। ई इस तरीके से आर बराबर, चलो लिख दे रहा हूं मैं ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए, एक तरफ से समझ लेना एक्स वाई, और एक्स वाई का एक्स वाई के पिता है। बात वही है, पिता हो, पत्नी हो, पापा हो, ताई हो, दादी हो, इसी तरीके से किया जाएगा। चलो सबसे पहले चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य कैसे चेक करेंगे भाई? कौन सा मेथड लगाएंगे? वही चीज कि भैया x, x बिलोंग्स टू r हमने मान लिया, माना तो क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है? x का पत्नी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। यहां पर x का पिता हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। भाई यहां पर दो कुर्सी हैं और वो इस तरीके से यहां पर वही व्यक्ति बैठ सकते हैं। यहां पर क्या करा? x y की पत्नी है, यानी कि x y की पत्नी है, मतलब क्या है? यहां पर जो भी बैठेगा, यहां पर सिंपल सी बात है, यहां पर एक जो भी व्यक्ति बैठेगा, यहां पर जो भी व्यक्ति बैठेगा, यहां पर उसकी पत्नी ही बैठी जाएगी। जहां पर जो व्यक्ति बैठेगा उसकी पत्नी ही बैठी जाएगी। सपोज दैट यदि यहां पर राम जी को बैठाएंगे तो यहां पर सीता जी को ही बैठाना पड़ेगा। यहां पर छोड़ो, बस इतना ही रहने दो, बस तो ज्यादा नहीं कह रहे मैं। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गई होगी। यहां पे आपके पिताजी को बैठाएंगे तो यहां पे आपकी मम्मी जी को ही बैठाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर उनकी पत्नी के लिए है ये स्थान। किसके लिए? पत्नी के लिए स्थान है। तो सिंपल सा लॉजिक उसी तरीके से, यदि पत्नी यहां पर गलत लिखा हुआ है, चलो छोड़ो, मैथ्स पढ़ा रहे, हिंदी नहीं पढ़ा रहे, तो यहां पर एक्स, भाई यहां पर यदि पत्नी बैठी है तो यहां पर उनका पति बैठेगा। तो यहां पर आपकी मम्मी बैठी है, सपोज दैट यहाँ पे बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती। यहाँ पे सीता जी बैठी हैं तो यहाँ पर राम जी की जगह है ये, क्या यहाँ पे सीता जी बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकती। क्यों? सीता जी की पत्नी थोड़ी ना है, तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि x की पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए x का पिता नहीं हो सकता। यहाँ पे लिख देना।
चूंकि एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, अतः, इसलिए या लिख दो अतः आर स्वतुल्य नहीं है। इसको नॉट बिलोंग्स टू कर दो क्योंकि ये बिलोंग्स होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए दूसरी बात, सममित। सममित के लिए क्या चेक करते हैं? सममित के लिए वही चीज कि x, y बिलोंग्स टू r। तो हमने मान लिया, सिंपल सी बात है, चलो x पत्नी है y की, जैसे कि y की यहाँ पे जो व्यक्ति होगा, यहाँ पे x रख दे रहा हूँ, यहाँ पे y रख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो मान लिया x y की पत्नी है, तो ये बिलोंग्स है, तो भैया y बिलोंग्स टू r, नॉट बिलोंग्स टू r। तो क्या y x ऐसे हो सकता है? चलो यहाँ पे सीता जी को बैठा दिया, यहाँ पर राम जी को बैठा दिया, तो राम जी को क्या इधर बैठा सकता हूं? नहीं बैठा सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि यहाँ पे तो उनकी पत्नी बैठ सकती है, तो क्या राम सीता की नहीं हो सकती ना? समझ रहे हो बात को? मतलब ऐसे दिमाग में लाया करो कि दो कुर्सी बना लिया करो, दो एक जगह फिक्स कर दो एक दूसरा, तो क्या वो घुमा के देखो क्या बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। तो सिंपल सी बात है। क्यों? y x की पत्नी नहीं हो सकती। यहां पे लिख देना, यहां पे लिख देना क्या है, इसके अकॉर्डिंग है x y की पत्नी है। तो जब x y की पत्नी है तो y x की पत्नी नहीं हो सकती। y x की पत्नी नहीं हो सकती है। अब लिख लेना अतः ये संक्रामक नहीं है। अर्थ चलो मैं लिख ही दे रहा हूं, अतः आर सम्मित नहीं है। सम्मित के लिए बात चल रही थी ये। चलो इसी तरीके से अब तीसरा संक्रामक का चेक कर लो। संक्रामक का चेक करेंगे, कैसे करेंगे संक्रामक का चेक? संक्रामक का हम चेक करेंगे, किस तरीके से चेक किया जाएगा भाई संक्रामक का? देखते हैं। संक्रामक का सिंपल सा है कि भाई हमने मान लिया x, y बिलोंग्स टू r और y, z बिलोंग्स टू r। तब यही कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि भाई x y की पत्नी है और यहां पे y z की पत्नी है। क्या ऐसा पॉसिबल है? y फिर यहां पे जेंट्स है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे पत्नी जेंट्स चेंज हो गया। तो यहां पे लिख देंगे इसके अकॉर्डिंग, लिख देंगे कि x y, तो यहां पे लिख देंगे x y की पत्नी है। जब y z नॉट बिलोंग्स टू r, तो लिख देंगे y z की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? सिंपल सी बात है, जब ये एक्स वाई की पत्नी है तो वाई आदमी है, और यहां पर यदि वाई जेड रख देंगे तो मतलब क्या है, वाई जेड की पत्नी। भाई इसके अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा ना, रिलेशन तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा, तो ये संबंध बन ही नहीं सकता है। तो ये संबंध नहीं बन सकता है, तो आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से मतलब पागल बनाने वाले हैं। चलो पांचवा तो ई तो ऐसा ही हो जाएगा, एक्स पिता है तो पिता कर देना, ठीक है। चलिए तो अब आगे की बात करते हैं, इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत है इन सवालों से रिलेटेड तो कमेंट कर देना, मैं सेपरेटली अलग अलग बता दूंगा मैं आपको, ठीक है।